एक अच्छी डिग्री मतलब एक अच्छी नौकरी और एक सेट फ्यूचर। यही सपना तो हम सब देखते हैं, है ना? लेकिन क्या आज के समय में भी ये बात उतनी ही सच है? हाल ही में कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो हमें इस सपने पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। चलिए इस सच्चाई को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो असली सवाल यही है, क्या हमारी डिग्री वाकई एक जाल, एक ट्रैप बन गई है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग इसे एक ट्रैप मान रहे हैं और क्यों दूसरों के लिए ये आज भी उम्मीद की एक किरण है। और हाँ, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि असली खतरा कहाँ छुपा है। देखिए, हाल ही में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया। उसके मुताबिक हर साल भारत में करीब 50 लाख, जी हां, 50 लाख युवा अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते हैं। उनकी आंखों में उम्मीदें होती हैं और भविष्य के लिए बड़े बड़े सपने। लेकिन यहीं पर सपनों और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई सामने आती है। हमारी इकॉनमी इन 50 लाख ग्रेजुएट्स के लिए हर साल सिर्फ 28 लाख नौकरियां ही बना पा रही है। मतलब हर साल 20 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे युवा इस दौड़ से सीधे सीधे बाहर हो जाते हैं। और इस गैप का असर बहुत गहरा है। आज 20 से 29 साल की उम्र के 1.1 करोड़ पढ़े लिखे युवा बिना नौकरी के बैठे हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये संख्या ऑस्ट्रेलिया की लगभग आधी आबादी के बराबर है। और सबसे ज्यादा डराने वाला आंकड़ा तो ये है, 15 से 25 साल की उम्र के जो ग्रेजुएट्स हैं, उनमें बेरोजगारी की दर 40% तक पहुंच गई है। सीधी भाषा में कहें तो हर 5 में से 2 युवा ग्रेजुएट के पास कोई काम ही नहीं है। तो आज हम इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये विरोधाभास आखिर है क्या, फिर समझेंगे कि क्यों इसे एक जाल कहा जा रहा है। उसके बाद हम इसके फायदों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में 2026 के लिए एक ठोस रणनीति पर बात करेंगे। तो ये है आज का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास। एक तरफ भारत के युवा इतिहास में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और दूसरी तरफ वो लगातार बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। ये ग्राफ एक बहुत ही हैरान करने वाली सच्चाई दिखाता है। देखिए, एक तरफ हमने कॉलेजों में दाखिला 28% तक बढ़ा दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रेजुएट्स के बीच जो बेरोजगारी की दर है, वो पिछले 40 सालों से, जी हां 40 सालों से 35 से 40% के बीच अटकी हुई है। मतलब हमने डिग्रियां तो खूब बांट दी, पर नौकरियां नहीं बना पाए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर क्यों लोग ये कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली एक जाल, एक ट्रैप बन चुकी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन इन्फ्लेशन, मतलब पढ़ाई की महंगाई। आज एक प्राइवेट कॉलेज से डिग्री लेने का खर्च 15 से 40 लाख रुपए तक पहुंच गया है और यह खर्चा हर साल 8 से 12% की रफ्तार से बढ़ रहा है। ये परिवारों पर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ है। तो इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करने के बाद मिलता क्या है? रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 42.6% ग्रेजुएट्स ही इंडस्ट्री के लिए एम्प्लॉयबल हैं, यानी नौकरी के लायक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से ज्यादा युवाओं के पास वो जरूरी स्किल्स ही नहीं हैं जो आज की कंपनियों को चाहिए। और यहीं पर स्किल और जॉब का सबसे बड़ा मिसमैच सामने आता है। आज इंडस्ट्री को एआई, डेटा साइंस और प्रैक्टिकल अनुभव वाले लोग चाहिए, जबकि हमारे कई कॉलेज अभी भी पुराने सिलेबस और सिर्फ रटने वाली पढ़ाई पर ही अटके हुए हैं, जिनका असल इंडस्ट्री से कोई लेना देना ही नहीं है। अब जब अच्छी नौकरियां नहीं मिलती, तो कई ग्रेजुएट्स मजबूरी में कम कमाई वाले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर खेती जैसे कामों में लग जाते हैं, जो उनकी क्वालिफिकेशन से बिल्कुल मेल नहीं खाते। इसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये समस्या खासकर महिला ग्रेजुएट्स के साथ और भी ज्यादा गंभीर है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि डिग्री लेना पूरी तरह से बेकार है? बिल्कुल नहीं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और ये समझते हैं कि शिक्षा आज भी एक जीवन रेखा क्यों है। इसी रिपोर्ट की एक लाइन बहुत कुछ कहती है। इससे पहले कभी भी इतने सारे युवा भारतीय इतने शिक्षित और इतने जुड़े हुए नहीं थे। शिक्षा ने समाज में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव लाया है, इसमें कोई शक नहीं है। आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं, आज भी एक ग्रेजुएट औसतन एक नॉन ग्रेजुएट से लगभग 2 गुनी कमाई करता है। यानी आर्थिक तौर पर देखें तो डिग्री की कीमत आज भी बरकरार है। और देखिए, डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, इसने ऐतिहासिक जाति और लिंग की बाधाओं को तोड़ा है। कॉलेज हमें अनुशासन, नेटवर्किंग और दुनिया को समझने का एक नजरिया देता है। और हाँ, इसी शिक्षा ने युवाओं को खेती से निकलकर सर्विस सेक्टर की ओर बढ़ने का हौसला भी दिया है।
तो दोनों तर्कों को सुनने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है, असली जोखिम डिग्री में नहीं है, बल्कि बिना स्किल्स वाली डिग्री में है। असली जाल है एस्पिरेशन अवेलेबिलिटी मिसमैच। मतलब एक तरफ तो शिक्षा ने हमारी उम्मीदें बहुत बढ़ा दी हैं और दूसरी तरफ बाजार की हकीकत है जहां अच्छी नौकरियों की कमी है और जहां थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स को महत्व दिया जाता है। इसी टकराव में आज का युवा फंस गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई हकीकत से निपटा कैसे जाए? 2026 और उसके आगे के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? इसका एक बहुत स्मार्ट समाधान है जिसे कहते हैं बारबेल स्ट्रैटेजी। इसका सीधा सा मतलब है अपनी डिग्री को एक सेफ्टी नेट या बैकअप प्लान की तरह इस्तेमाल करें ताकि आप नौकरियों के बेसिक फिल्टर से बाहर ना हो, लेकिन अपनी असली कमाई की ताकत हाई डिमांड प्रैक्टिकल स्किल से बनाएं। तो इस स्ट्रैटेजी को लागू करने के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, एक डिग्री जरूर हासिल करें, उसे फिल्टर पास करने के लिए यूज करें। दूसरा, स्किल्स को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं, इंटर्नशिप और इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स पर फोकस करें। और तीसरा, उन सेक्टर्स को टारगेट करें जहां ग्रोथ है, जैसे कि एआई, जहां भारत को 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो सीधी सी बात यह है, शिक्षा एक जाल नहीं है, लेकिन बिना स्किल्स और बिना सही दिशा के ली गई डिग्री आज के समय में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क जरूर बन गई है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, आने वाले समय में सफलता की रणनीति क्या होनी चाहिए? सिर्फ डिग्री पर भरोसा करना या फिर डिग्री के साथ साथ स्किल्स को भी पहली प्राथमिकता देना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचना होगा।